अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के बैक्टीरिया मूव कैसे करते हैं। तो बैक्टीरिया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की मदद से मूव करते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आ जाते हैं आपका फ्लैजेला। अब फ्लैजेला की मदद से डिफरेंट तरह की मूवमेंट कौन सी है? सबसे पहले आ जाती है स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है? देखिए, अगर ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कोई एक फ्लैजेला लगा हुआ है या ज्यादा सारे फ्लैजेला लगे हुए हैं, इसकी मदद से वो मूव करता जा रहा है। मतलब ये नॉर्मली मूवमेंट कौन सी होती है? किसी भी मीडियम के अंदर होती है, और वो मीडियम नॉर्मली क्या होता है? कोई लिक्विड। इसके अंदर मूवमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल, एक इंसान के ब्लड के अंदर बैक्टीरिया चले गए, उस ब्लड के अंदर जो है वो मूव करते जा रही है। ये बेसिकली क्या हो रही है? स्विमिंग हो रही है कि एक बैक्टीरिया अकेला मूव करता जा रहा है। लेकिन कभी क्या हो कि अगर ये बैक्टीरिया, ज्यादा सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाए, लाइक एक ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, अब ये सारे इकट्ठे हो जाएं और ये सारे मूव करें अपने फ्लैजेला की मदद से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, तो इस तरह की मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्वार्मिंग कहते हैं, जहां पे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कोऑर्डिनेटेड मैनर में इकट्ठे मूव करते हैं। और ये मूवमेंट कौन सी होती है? एक लिक्विड मूवमेंट में होती है। अब आपको पता है कि फ्लैजेला जो है वो इस तरह का चप्पू की तरह का स्ट्रक्चर है, जो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, लाइक ये ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव करता है, और इसके इस डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से जो है वो बैक्टीरिया आगे को मूव करता है। उसके बाद जब हम लोग दूसरे नंबर पे बात करते हैं, तो आपके पास ट्विचिंग या क्रॉलिंग आ जाती है। ये वो मूवमेंट है जो पिलाई की वजह से होती है। बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको पिलाई कहते हैं। वैसे इनका मूवमेंट से ज्यादा फंक्शन कॉन्जुगेशन में होता है, जो रिप्रोडक्शन की तरह का एक फिनोमेना होता है बैक्टीरिया के अंदर। खैर, वो अगले चैप्टर्स में जाके हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं पिल्लाए, तो ये पिल्लाए से मूव कैसे करते हैं? ये किसी हार्ड सरफेस पे मूव करते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल, ये एक सरफेस है, इस पे इसने मूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेगा? पिल्लाए को इसके साथ अटैच करेगा, फिर पिल्लाए को पीछे की तरफ धकेलेगा। पिल्लाए जब पीछे की तरफ जाएगा तो ये आगे तरफ मूव कर जाएगा। तो मतलब क्या है? सेल इज पुल फॉरवर्ड एज पिलाई रिट्रैक्ट। जैसी पिलाई रिट्रैक्ट करता है, वापस अपने नॉर्मल पॉइंट पे आता है, तो सेल जो है वो आगे को मूव कर जाता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट किसी भी स्लाइड, फॉर एग्जांपल एक ग्लास स्लाइड है, इसके ऊपर बैक्टीरिया से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। ये क्या होता है? स्लिपरी केमिकल्स होते हैं। अब स्लिपरी केमिकल्स के ऊपर जो है वो बड़े आराम से मूव कर सकते हैं, जैसे कि बात की हुई है सक्रीशन है जो स्लाइमी है। स्लाइमी के लिए नॉर्मली क्या वर्ड यूज होता है? स्लिपरी। स्लिपरी सक्रीशन है, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा होता है। आगे स्लाइडिंग मूवमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल बैक्टीरिया का, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। अब अगर ये दरमियान वाला सेल डिवाइड करता है, ये दरमियान वाला सेल डिवाइड करता है, तो देखें, ये एक सेल है, इसके दरमियान वाला सेल डिवाइड किया, तो जब ये दरमियान वाला सेल डिवाइड कर रहा है, मींस एक सेल बीच में फालतू आ रहा है ना। जब एक सेल बीच में फालतू आएगा, तो ये वाला सेल थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ये वाला सेल थोड़ा सा इधर चला जाएगा। मींस अगर हम लोग सिंपली देखें, तो आपके पास क्या हो रहा है कि एक सेल स्लाइड कर रहा है। लाइक यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ये इधर को स्लाइड कर गया, थोड़ा सा ये इधर को स्लाइड कर गया, आम अल्फाज में खिसक गया, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट होती है रैंडम मूवमेंट होती है, जो किसी स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से नहीं होती। लाइक देखिए, फॉर एग्जांपल, ये एक ट्यूब है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ तक सारा। अब पानी के अंदर आपको पता है डिफरेंट तरह के सोल्यूट सब्सटेंसेस हो सकते हैं ना। अब इसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं, तो ये सोल्यूट सब्सटेंसेस जब मूव करते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया को कभी इधर धकेलते हैं, कभी इधर धकेलते हैं, कभी इधर धकेलते हैं, कभी इधर धकेलते हैं। मींस ये रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, मींस डायरेक्शन लेस होती है, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जब ये स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं है और कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी नहीं है, मतलब फ्लैजेला की वजह से भी नहीं हो रही मूवमेंट, पिलाई की वजह से भी नहीं हो रही मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो समझने के लिए है वो है एक्सियल फिलामेंट। तो एक्सियल फिलामेंट के लिए देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल एक स्पाइरोकीट है, इसके बाहर की ये आ गई सेल वॉल, अंदर क्या मौजूद होगी? सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल, ये आ गई सेल मेम्ब्रेन। अब वो क्या कहता है कि इसकी जो सेल फ्लैजेला इसके होते हैं ना, ये
इसके फ्लैजेला होते हैं विद इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये आपके पास क्या है अब, फ्लैजेला। और ये ऐसे नहीं होते जैसे मैंने अभी डबल आपको बनाई, सिर्फ समझाने के लिए डबल दिखाए। अगर इसको हम लोग देखें तो ये देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल आपका एक स्पाइरोकीट है, ये जो है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसका जो फ्लैजेला होता है ना वो ऐसे इसके गिर्द रैप किया होता है। ये एक फ्लैजेला एक साइड पे ऐसे आके इधर अटैच हो जाता है, इधर अटैच हो जाता है, दूसरा फ्लैजेला इधर से निकलता है और वो ऐसे करके अटैच होता है। समझ लगी है? अब यहाँ देखें, इसका टेक्स्ट आपकी बुक में घुमा के लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है कि स्पाइरोकीट्स में होती है, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जिसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, जो लेंथ वाइज जो है वो मौजूद होता है बिटवीन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है? द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, कि ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर मौजूद होता है। अब ये फ्लैजेला इसका सिंपल फ्लैजेला नहीं है जैसे बाकियों की तरह का होता है। अब ये देखें, एक, दो, तीन, चार, इस तरह चार और पांच के जो है ना वो सेट मौजूद होते हैं, फोर या फाइव के जो है वो सेट्स होते हैं, किसके? फाइब्रिल्स के, जो सब मिलकर काम करते हैं और इसको मिलाकर काम करने को हम लोग क्या कहते हैं? एक फ्लैजेला कह रहे होते हैं। कौन से वाला फ्लैजेला? एक्सियल फ्लैजेला कह रहे होते हैं। अगर हम लोग इसको एक दफा दोबारा एक डायग्राम देख लें, इसके ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि बेटे इट इज कंफ्यूजिंग, ये बाद में आपको तंग करेगा। ये अगर जो है वो एक सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, इसके अंदर एक साइड पे यहाँ पे अटैच्ड है ये एक ग्रुप ऑफ फाइब्रिल्स, ऐसे चलता है इसके पूरे राउंड थ्रू आउट द बॉडी, ऐसे पहुंच जाता है। ऐसे दूसरी साइड पे दूसरा अटैच होता है जो भी थ्रू आउट द लेंथ मूव करता है। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने से, मतलब ये सेल के अंदर है, बाकी फ्लैजेला सारे कहाँ थे? सेल वॉल से बाहर थे, ये सेल वॉल के अंदर है। इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास मूवमेंट इन बैक्टीरिया पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी तरह की भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें।